हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अभ्यास पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। पिछले क्लास में हमने बात की थी सेंटेंस के बारे में, क्लॉज के बारे में और कुछ हद तक हमने बात की थी कंजक्शंस के बारे में। जो आज की जो क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं कंजक्शंस कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से कंजक्शन किस कैटेगरी के अंदर शामिल किए जाते हैं। तो एक बार पहले हम देख लेते हैं पिछली जो क्लासेज हैं हम उसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने बात की थी सेंटेंस के बारे में, सिंपल सेंटेंस जिसमें हमारे पास केवल और केवल एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जिसके अंदर हमारे पास केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि केवल मात्र एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। दूसरे हमने बात की थी कंपाउंड सेंटेंस के बारे में, जिसमें हमारे पास एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होता है और साथ ही साथ दूसरा हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है और इसके अलावा सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। तीसरा हमारे पास था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें हमारे पास एक क्लॉज प्रिंसिपल होता है जबकि जो दूसरा क्लॉज होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। इसके अलावा हमने क्लॉज के बारे में बात करके की थी कल कि प्रिंसिपल क्लॉज वह क्लॉज जिसका अपना खुद का प्रधान अर्थ निकलता हो, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता हो, वो हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज होता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज एक प्रकार से ये भी प्रिंसिपल क्लॉज की तरह ही होता है, बट इससे पहले कौन सा वाला कंजक्शन हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लगे होते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या है और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या है। तीसरा हमने बात की थी सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में कि एक ऐसा क्लॉज जो अपना अर्थ निकालने के लिए डिपेंड रहता है किसके ऊपर, प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर, और इसका अपना खुद का अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इसे हम एक तरीके से डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, डिपेंडेंट क्लॉज हम इसे कहते हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कंजक्शंस के बारे में कि कंजक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला कंजक्शन की अगर कैटेगरी देखें तो फर्स्ट जो कंजक्शन है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस मतलब वे कंजक्शन जो हमारे पास में कंपाउंड सेंटेंस बनाने काम आते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कंपाउंड सेंटेंस का मतलब है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा जो क्लॉज होगा वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा। यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होता है, जिसके पहले हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लगा होता है, तो वो हमारे पास में कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। इसका मतलब हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का काम क्या है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना, और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें इसमें तो फर्स्ट है कम्युलेटिव, कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फर्स्ट हम बात करें कम्युलेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, ये वो कंजक्शन है जब हमारे पास सेंटेंस जो होते हैं दोनों वो एक समान पद के होते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि दोनों सेंटेंस एक ही जैसे होते हैं, दोनों में जो क्वालिटीज़ बताई जाती है वो एक जैसी होती है, तब उनको जोड़ने के लिए जो सेंटेंस है, जो उन सेंटेंसों को जोड़ने के लिए जो कंजक्शन काम आते हैं वो हमारे पास कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में काम आएंगे। जैसे हमारे पास इसमें कौन कौन से कंजक्शन होते हैं, इसमें हमारे पास एक कंजक्शन होता है एंड, एक होता है इसमें हमारे पास बोथ एंड, एक होता है इसमें हमारे पास नॉट ओनली बट आल्सो, इसके अलावा एक इसमें हमारे पास होता है एज वेल एज। ये जो चारों कंजक्शन है वो हमारे पास किस कैटेगरी में आते हैं, कम्युलेटिव में। कम्युलेटिव का मतलब है एक ही जैसी क्वालिटी को बताने वाले, समान पद वाले। जैसे हम कह सकते हैं कि हमने एक सेंटेंस बोला कि राम इज इंटेलिजेंट और सेकंड सेंटेंस बोला है कि ही इज ऑनेस्ट। अब आप देख सकते हैं यहाँ इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट दोनों एक ही जैसी क्वालिटीज़ है, दोनों एक समान पद है हमारे पास में, इसीलिए जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा वो हमारे पास कम्युलेटिव वाला करेगा। इसमें आप एंड से जोड़ सकते हो उन सेंटेंसेस को, बोथ एंड से जोड़ सकते हो, नॉट ओनली बट आल्सो से आप जोड़ सकते हो, एज वेल एज से आप जोड़ सकते हो, और फिर जोड़ने के बाद जो सेंटेंस बनेगा वो हमारे पास सेंटेंस कौन सा बनता है,
वो सेंटेंस बनेगा हमारे पास में कंपाउंड सेंटेंस। जो सेंटेंस बनता है वो हमारे पास कौन सा बनेगा? कंपाउंड। बात करते हैं दूसरे वाले कैटेगरी की। तो दूसरी वाली कैटेगरी में हमारे पास जो सेंटेंस आ रहे हैं, दूसरा एडवर्सेटिव। अगर हम बात करें एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में, एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ये कैसे है? ये इनसे विपरीत वाले हैं, यानी कि यहाँ अलग अलग डिफरेंट जो भी पद होते हैं, डिफरेंट जो सेंटेंस होते हैं, विपरीत अर्थ देने वाले जो होते हैं, उनको जोड़ने के लिए जो आता है वो एडवर्सेटिव में आता है, यानी कि विपरीत अर्थ देने वाले। ये कौन से है? विपरीत। ये कैसे हैं? समान। विपरीत जैसे हमने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, राम इज इंटेलिजेंट, ही इज ऑनेस्ट। हम कह सकते हैं कि राम इज इंटेलिजेंट, ही इज डिसऑनेस्ट। तो इस प्रकार से दोनों क्वालिटीज जो है वो अलग अलग हो जाती है। ऐसे समय पर हमारे पास जो कंजक्शन काम आएंगे जोड़ने के लिए, वो कंजक्शन हमारे पास में होंगे कौन कौन से? इसमें हमारे पास आते हैं यट, बट, नेवरदलेस, स्टिल, हाउएवर, व्हाइल और वेयरएज। ये जो सभी कंजक्शन है वो है एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। मतलब ये हुआ कि जो सेंटेंस एक दूसरे के विपरीत होते हैं उनको जोड़ने के लिए हमारे पास इस प्रकार की कंजक्शंस को यूज किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड नंबर की कैटेगरी। थर्ड नंबर की कैटेगरी के लिए हम यूज करते हैं अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। इसमें अल्टरनेटिव यानी कि विकल्प बताने वाले। जब भी हमारे पास में विकल्प होते हैं, दो में से कोई एक या दो में से किसी ने की बात करता है, तो जिस प्रकार के हमारे पास कंजक्शन होंगे वो अल्टरनेटिव में आएंगे, विकल्प में आएंगे। तो जिसके लिए हमारे पास में आइदर और, आइदर और। अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो उसकी जगह नाइदर नॉर। इसके अलावा एल्स, इसके अलावा अदरवाइज, इसके अलावा और। ये सभी जो कंजक्शन है वो अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। जब भी आपको विकल्प वाली सिचुएशन सेंटेंस में दिखाई देती है तो आप इनसे कंबाइन करना होता है। इसके अलावा एक और इसमें कैटेगरी की अगर अपन बात करें तो इसमें नंबर 4 पे आता है इलेटिव। इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। इलेटिव मीन्स परिणाम को बताने वाले। ये बात करते हैं किसकी? परिणाम की। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे उनमें हमारे पास में रीज़न और रिजल्ट वाली सिचुएशन होगी। एक तरफ हमारे पास रीज़न मिलेगा, दूसरी तरफ उसका रिजल्ट होने वाला, उसका परिणाम होने वाला है। तब उस सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हमारे पास जो कंजक्शंस होंगे वो कौन कौन से होंगे? यहाँ पर होगा सो, इसके अलावा देयरफॉर, सो देयरफॉर, इसके अलावा हैंस, इसके अलावा एक इसमें कंजक्शन याद रखना है फॉर। फॉर मीन्स क्योंकि। ये जो फॉर है इसका मतलब होगा क्योंकि, ये रीजन से पहले लगेगा। इसके अलावा एक है इसमें कॉन्सेक्वेंटली, कॉन्सेक्वेंटली। तो ये वो ऑल ओवर कंजक्शंस है जो कि काम करते हैं कौन सी कैटेगरी के अंदर? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की तरफ। कोऑर्डिनेटिंग मीन्स जो सेंटेंस हमारे पास में कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए काम आते हैं। इसमें आप सभी को बताया था हमने
कि कंपाउंड जो सेंटेंस होते हैं उनमें हमारे पास प्रिंसिपल क्लोज होता है, इसके अलावा कोऑर्डिनेट क्लोज होता है। अब कोऑर्डिनेट क्लोज जो होगा तो इसका मतलब हमारे पास कौन से कंजक्शन काम आएंगे, उनको जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हमारे पास काम आने वाले हैं। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस इस प्रकार से बनेंगे। अब बात कर लेते हैं एक बार फिर से हम सबऑर्डिनेटिंग क्लोज के बारे में। सबऑर्डिनेटिंग क्लोज क्या होता है, पहले इसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उस क्लास में हम बात करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यानी कौन कौन से हैं जो हमारे पास काम आते हैं, कौन से सेंटेंस बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। क्योंकि क्लास जो है थोड़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं छोटे टुकड़ों में ही क्लास बना रहा हूँ कि सबऑर्डिनेट जो क्लोज है वो कौन कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में आप थोड़ी सी क्लास हम देख लेते हैं। सबऑर्डिनेट जो क्लोज होता है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लोज होता है। इसे अपना अर्थ निकालने के लिए प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, इसीलिए हम इसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, आश्रित उपवाक्य। तो हम बात कर लेते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज के बारे में। सबऑर्डिनेट क्लॉज इसे हिंदी में हम बात करें तो इसे हम हिंदी में कहते हैं आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य ये भी हमारे पास में 3 प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है नाउन क्लॉज, सेकंड होता है एडजेक्टिव क्लॉज और थर्ड होता है एडवर्बियल क्लॉज। तीन प्रकार के हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास नाउन क्लॉज, सेकंड है एडजेक्टिव क्लॉज, थर्ड है एडवर्बियल क्लॉज। अब देखो नाम से स्पष्ट है, एक ऐसा क्लॉज जो सेंटेंस में नाउन का काम करे, एक ऐसा क्लॉज जो सेंटेंस में नाउन का काम करे वो हमारे पास क्या हो जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज। दूसरा अगर अपन बात करें एडजेक्टिव क्लॉज, एक ऐसा क्लॉज जो सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज़ को बताए, उसकी विशेषता को बताए। क्योंकि आप सभी को पता है एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है वो हमारे पास एडजेक्टिव होता है। तो एक ऐसा क्लॉज जो सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए, उसकी विशेषता के बारे में बताए, तो वो क्लॉज जो है हमारे पास कौन सा हो जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज। और तीसरा है हमारे पास में एडवर्बियल क्लॉज, एक ऐसा क्लॉज जो सेंटेंस में किसी वर्ब या फिर किसी एडजेक्टिव की विशेषता को बताता हो, वो क्लॉज हमारे पास क्या कहलाता है, एडवर्बियल क्लॉज। तो अगली जो क्लासेज होगी हम उसमें बात करने वाले हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में। इसके अलावा थोड़ा सा हम बात करेंगे नाउन क्लॉज किस प्रकार का होता है, एडजेक्टिव क्लॉज किस प्रकार का होता है, एडवर्बियल क्लॉज किस प्रकार का होता है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।